नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी में रोड शो भी करेंगे। रोड शो एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक करीब 8 किलोमीटर का होगा। पीएम को उसी दिन रेलवे स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण भी करना है। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं ने देर शाम जिला संगठन की बैठक भी की। इसमें उनकी एयरपोर्ट के पास होने वाली रैली की तैयारी का खाका भी खींचा गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के बाहर बने विशाल मैदान में प्रधानमंत्री की एक विशाल जनसभा होगी। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जिस मार्ग से प्रधानमंत्री निकलेंगे वहां अपने आप रोड शो हो जाएगा। प्रधानमंत्री को देखने के लिए जनता पागल है। उनको देखने के लिए जनता उस मार्ग पर उमड़ पड़ेगी जिस मार्ग से पीएम मोदी निकलेंगे। दरअसल एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है और उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। लोगों का सौभाग्य है अयोध्या वासियों का कि अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 30 दिसंबर को अयोध्या पधार रहे हैं और उस दिन वो एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का और अन्य योजनाओं का, रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भूमि पथ अयोध्या का, ये जितने रास्ते चौड़ीकरण किए हो रहे हैं, जितने काम चल रहे हैं, जनसभा के साथ साथ क्या लोकार्पण हो गए और उसके बाद उनकी एक जनसभा भी होगी। रोड शो भी होगा उनका? रोड शो भी तो जब वो गुजरेंगे तो रोड शो ही है। तो जनता उनके लिए पागल है। मोदी जी के लिए लगातार हजारों की संख्या में लोग स्वागत के लिए, लाखों लोग। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। उनकी वापसी पर हजारों समर्थकों ने अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया। सड़क पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। फूलमालाओं से लदे सांसद लगातार लोगों का रोनाही टोल प्लाजा पर अभिनंदन जहां कर रहे थे, वहीं अयोध्या में आज उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। गौरतलब है कि कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के प्रत्याशी संजय सिंह ने हरियाणा लॉबी को बुरी तरह हराया है। उनकी जीत से बृजभूषण शरण सिंह का कद और बढ़ गया है। अपने दिल्ली से गोंडा वापसी के सफर पर निकले सांसद का स्वागत उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ किया। उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और नागा पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास से आशीर्वाद भी लिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पिछले 11 महीने से भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हनुमान जी की कृपा से हट गया है। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी को अपना आराध्य मानता हूं और मेरी जिंदगी की शुरुआत भी यहीं से हुई है। आस्थान के महंत ज्ञानदास ने अपना आशीर्वाद देकर के उन्हें जीवन दान दिया। उन्होंने भारत सरकार और खेल मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि निष्पक्ष रूप से संघ चुनाव का मतदान कराया गया। कुल 50 मतदाता थे और जिसमें 47 मत पड़े और 40 उनके लिए पड़े। तरीके से भारतीय कुश्ती को 11 महीने पहले एक ग्रहण लगा था। उस ग्रहण को हनुमान जी की कृपा से वो ग्रहण समाप्त हो गया और मैं हनुमान जी को अपना आराध्य मानता हूं और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इसके महंत ज्ञानदास जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपना खून दे करके हमें जीवन दान भी दिया है। राजनीतिक यात्रा में भी हनुमानगढ़ी सहित पूरे अयोध्या का हमारे लिए सहयोग रहा है। मान अपमान सह करके भी अयोध्या के संतों ने हमारे लिए खड़ा होने का काम किया है और इसलिए मैं आज दर्शन करने के लिए आया हूं। जहां तक अगला प्रश्न आपका होगा चुनाव के संबंध में, तो हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं
और खेल मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने निष्पक्ष ढंग से वोट कराया। कुल 50 मतदाता थे, उसमें से एक मतदाता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जिस कारण उनका आना नहीं हो पाया। 2 मतदाता विदेश में थे, वो हमारे थे। मध्य प्रदेश का मत भी हमारा ही था, लेकिन 47 मत पड़े। 47 मत में से 40 मत आपके इस शिष्य के प्रतिष्ठा के लिए पड़े। मैं पूरे देश के उन मतदाताओं का धन्यवाद देता। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले की तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर आज अहम बैठक की गई। बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा दिया जा सके, इसके लिए मंथन हुआ। हर स्तर पर चिकित्सीय सेवाएं देने के लिए जो तैयारी की गई हैं, उसका भी उन्होंने जायजा लिया। कई अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गई है। हर स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। कोरोना मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में कोई खतरा नहीं है, हमने एडवांस एडवाइजरी जारी की है। जिला पंचायत अयोध्या की बोर्ड की आज बैठक हुई, जिसमें गत कार्रवाइयों की पुष्टि के साथ पंचम और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और इसके साथ ही वर्ष 2023-24 की संशोधित कार्य योजना को अनुमोदित किया गया। आगामी वर्ष 24-25 की प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रस्ताव भी सभी सदस्यों से मांगे गए। सदन में विधायक रामचंद्र यादव, विधायक अभय सिंह मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति के साथ अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई का संचालन किया गया, जिसमें एजेंडे के प्रथम बिंदु पर गत कार्रवाइयों पर विमर्श के साथ ही सर्वसम्मत से पुष्टि की गई। सदन के पटल पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कार्यों की प्रगति समीक्षा से अवगत कराया गया। इसके साथ कार्य योजना में सदस्यों के कार्य प्रस्तावों के सापेक्ष संशोधन से भी अवगत कराया गया। बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग से आज बैठक संपन्न हुई। हमने मिलकर जनता के लिए काम किया है और पुण्य भूमि अयोध्या की जनता पर विश्व की निगाहें हैं। ऐसे में आस्था के इस मंदिर को आप सभी के विश्वास को सदैव बनाए रखा जाए, यही अनुरोध उनका है। आज हमारे यहाँ अटल सभागार में बैठक रही, जिसमें हमारे माननीय सदस्यगण उपस्थित रहे, हमारे जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे और उन सबके उपस्थिति में विगत जो हमारा वर्ष जा रहा है 2022-23 के जो भी योजनाएं थी, जो भी कार्य विकास के हुए हैं, उन 23-24 उस पर हम लोगों ने उसको जो भी कार्य पूर्ण हुए हैं उसके ऊपर चर्चा हुई, उसके अनुमोदन मिले और उसके बाद आने वाले वर्ष की जो भी योजनाएं थी उनको रखा गया, उनके प्रस्ताव लिए गए और उन पे चर्चा की गई और इसी के साथ सभी के अनुमोदन से ये बैठक पूर्ण हुई और मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शनिवार को बीकापुर के महावा गांव में विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने शिरकत करते हुए ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित विधायक डॉक्टर चौहान ने जहां एक ओर बाल एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित गोद भराई तथा अन्नप्राशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को भी सम्मान प्रमाण पत्र सौंपकर उनका अभिनंदन किया। विधायक को अपने बीच पाकर स्कूली बच्चों ने जोरदार प्रस्तुति करके तालियां बटोरी। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने किया तथा अध्यक्षता प्रधान महावा रश्मि तथा प्रतिनिधि अंबिका प्रसाद द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख बीकापुर दिनेश वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, पूर्ति निरीक्षक राकेश यादव, एडीओ समाज कल्याण उषा शर्मा, एडीओ अवनीश शुक्ला, भाजपा नेता पंकज श्रीवास्तव, इंजीनियर शिवम सिंह तथा प्रधानगण मौजूद रहे।
जब तक महिलाएं बढ़ चढ़कर समाज के हर पायदान पर आगे नहीं आएंगी तब तक ये भारत 2047 में विकसित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर ग्राम सभा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित ही मोदी जी के सपनों का भारत 2047 में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। ग्राम प्रधान हूँ, जनता जनार्दन यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अवसर मिला है अपने ग्राम विकास के लिए। मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री सरकार द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं भेजी जा रही हैं गांव में, वो सारी योजनाएं मैं गांव तक पहुंचा सकूं और मेरी जनता उसका पूरा लाभ उठा सके। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के मौके पर विकासखंड बीकापुर परिसर में कृषि विभाग के द्वारा किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत आयोजित हुए कृषि निवेश मेला प्रदर्शनी में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लेते हुए आधुनिक खेती के टिप्स को प्राप्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने करीब 2 दर्जन किसानों को सम्मान प्रमाण पत्र सौंपकर उनके लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बाबत जानकारी साझा की। विधानसभा बीकापुर के विकासखंड बीकापुर में पूरे देश में 23 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किसान सम्मान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों और खलिहानों से गुजरता था। उन्होंने जब जब चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे हों, हमेशा उन्होंने किसानों के हक की बात की, किसानों की लड़ाई लड़ने की बात की और उसी राह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में देने की बात की और कैसे किसानों का उत्थान हो, किसानों को पुनः जैविक की खेती की तरफ बढ़ावा देने की बात हो। आलू के किसान हो, गन्ने के किसान हो, गेहूं के किसान हो। पहले जो किसान 2014 के पूर्व की बात करें देश में, जिला पंचायत भवन प्रांगण में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का आगामी 25 दिसंबर को अनावरण होगा। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जिला पंचायत परिसर भवन में स्थापित इस प्रतिमा का अनावरण जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने जिला पंचायत भवन में स्थित अटल जी की मूर्ति के होने वाले अनावरण स्थल का आज निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर आगामी 25 दिसंबर को जीआईसी परिसर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि सम्मेलन का जो आयोजन परंपरागत रूप से हो रहा है, उसमें कवियों का जमावड़ा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। उसका आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में और उसके माध्यम से भी समाज की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अयोध्या की महिमा और गरिमा की उसका सम्मेलन के माध्यम से भी चर्चा होगी। मुख्य अतिथि बात हुई है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कौन रहेगा, लेकिन कोई ना कोई संत तो उसमें रहेगा।